नौकरी के पहले ही दिन उसे अपने बॉस के साथ पूरी रात गलत संबंध बनाती रही। वजह सिर्फ एक थी, बॉस ने उसे 30 लाख रुपए देने का वादा किया था। वह यह सब बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। मजबूरी में उसे अपनी इज्जत की कीमत लगानी पड़ी। सुबह होते ही वह जल्दी से तैयार हुई, पैसे लिए और होटल से निकल गई। दूसरी तरफ बॉस भी जाग रहा था। उसे जाते हुए देखकर उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि यह औरत पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन उसे क्या पता था कि पैसे मिलते ही वह सीधा अस्पताल पहुंची। वहां पहुंचकर वह खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। अच्छी बात यह रही कि उसके बेटे का ऑपरेशन सफल रहा। बेटे के इलाज और देखभाल के लिए वह दिन रात मेहनत करने लगी। वह खुद को इतना व्यस्त रखती कि उस अपमानजनक रात की यादें उसे परेशान न कर सके। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर वह जल्द ही कंपनी की सबसे बेहतरीन कर्मचारियों में शामिल हो गई। लेकिन बॉस का व्यवहार उसके प्रति बदल चुका था। अब वह छोटी छोटी बातों पर उसे डांटता, 1 मिनट की देरी पर भी गुस्सा हो जाता और कहता कि अगर पसंद नहीं है तो नौकरी छोड़ सकती हो। वह सब कुछ चुपचाप सहती रही। उसे समझ नहीं आता था कि अपमान तो उसका हुआ था, फिर बॉस उससे इतना नाराज क्यों रहता है। एक दिन बॉस उसे एक क्लाइंट से मिलने होटल लेकर गया। वहाँ पहुँचते ही वह हैरान रह गई, क्योंकि यही वही होटल था जहाँ उसकी जिंदगी की सबसे बुरी रात बीती थी। पुरानी यादें फिर से ताजा हो गईं। उसे लगा कि बॉस जानबूझकर उसे यहाँ लाया है, लेकिन बॉस ने कहा कि यह जगह क्लाइंट ने चुनी है। उसे पहले से इसकी जानकारी नहीं थी। वह उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहती थी। डिनर के दौरान बॉस ने देखा कि वह बार बार फोन देख रही है। उसे शक हुआ कि शायद वह किसी पुरुष से बात कर रही है। थोड़ी देर बाद वह फोन पर बात करने के लिए बाहर चली गई। बॉस भी बहाना बनाकर उसके पीछे चला गया। असल में वह अपने बेटे से बात कर रही थी। फोन पर उसने प्यार से कहा, मैं तुमसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन बॉस ने आधी बात सुनी और गलत समझ बैठा। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि उसकी जिंदगी में कोई और है। जब वे वापस टेबल पर आए तो क्लाइंट ने कहा कि प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 1 महीने का समय चाहिए। लेकिन बॉस ने तुरंत कह दिया कि 1 हफ्ता काफी है। वह चाहता था कि उसके पास किसी और के लिए समय ही न बचे। उस रात बॉस अपने दोस्त के साथ बार में बैठा था। दोस्त ने उसकी हालत देखकर तुरंत समझ लिया कि वह प्यार में पड़ चुका है। लेकिन बॉस का कहना था कि औरतें सिर्फ पैसों के लिए उसके करीब आती हैं। दोस्त ने हंसते हुए कहा, जैसे पुरुषों को पैसे पसंद नहीं होते। फिर उसने उसे सलाह दी, समय के साथ प्यार हो जाता है। कुछ दिन बाद दोनों एक चैरिटी कार्यक्रम में पहुंचे। वहाँ अस्पताल के निदेशक ने एक ऐसी सिंगल माँ की कहानी सुनाई जिसने अपने बेटे के इलाज के लिए हर जगह से पैसे जुटाने की कोशिश की थी। जब बॉस ने उस माँ को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह और कोई नहीं बल्कि वही महिला थी। उसी पल उसे सच्चाई का पता चला। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसने बिना सच जाने उसे गलत समझा और बार बार उसका अपमान किया। महिला भी उसे देखकर हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल वह वहाँ से चली गई, क्योंकि उसे देखते ही उसे अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल याद आ जाता था। अस्पताल के बाहर पहुंचकर वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। उसके सारे दुख और दर्द बाहर आ गए। बॉस भी पीछे पीछे बाहर आया। उसने उसे रोते हुए देखा, लेकिन शर्म और पछतावे की वजह से उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उधर उसका दोस्त पूरी सच्चाई जान चुका था। उसे महिला पर बहुत तरस आया। वह उससे मिलने अस्पताल गया, लेकिन वहाँ सिर्फ उसका प्यारा बेटा मिला। इसके बाद दोस्त सीधे कंपनी पहुंचा और बॉस को जमकर खरी खोटी सुनाई। उसने कहा, तुमने इतनी बड़ी गलती की है और अब उससे भाग रहे हो। क्या यही एक असली आदमी की पहचान है? दोस्त की हर बात सीधे उसके दिल में उतर रही थी। आखिरकार उसने फैसला किया कि अब वह खुद जाकर उससे माफी मांगेगा। वह उसके घर पहुंचा और पहले फोन किया, लेकिन उसने उसका कॉल तुरंत काट दिया। मजबूरी में वह दरवाजे तक गया और घंटी बजाई। दरवाजा खुला तो वह उसे देखकर चौंक गई और तुरंत दरवाजा